नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो की जो हमेशा से ही चर्चा का विषय बना है न्यूज़ चैनल में, हर आर्टिकल में, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कहते हैं कि ये लो है प्राइस पीई अगर लो है बाय कर लो, हाई है तो सेल कर दो। क्या ये सही में इतना आसान है? लो है तो बाय कर लो, हाई है तो सेल कर दो। अगर इतना आसान है तो हर कोई पैसा क्यों नहीं बना सकता शेयर मार्केट में? ऐसा क्या राज है जो इसके बारे में लोगों को नहीं पता या छुपाया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीई रेशियो और ये इकलौता ऐसा रेशियो है अगर आपने इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से स्टडी कर ली तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं केवल इस रेशियो के बदौलत शेयर मार्केट में। बने रहिए वीडियो में और आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं पी रेशियो। सो पीई रेशियो सिंपल है, जैसा बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो प्राइस है उसको अर्निंग से डिवाइड कर दो। प्राइस मतलब शेयर का करंट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का पी रेशियो निकालना है तो बजाज फाइनेंस का करंट मार्केट प्राइस 3300 है। उसको अर्निंग पर शेयर अब कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ है उससे डिवाइड करना है। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपको देखना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ बजाज फाइनेंस। सब डेटा रेडीमेड है, हमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बस एनालिसिस करनी है अपनी। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 40 है। सी अर्निंग ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज 81 एंड इंडस्ट्री का भी पी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सारा डेटा हमें रेडीमेड मिलना है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि पी रेशियो निकाल लिया, अब पता कैसे चलेगा वो पीई रेशियो मतलब क्या? सपोज 40 है तो 40 क्या है, ये हाई है कि लो है? तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, निफ्टी का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। निफ्टी ने एक अपना पीई की रेंज, इनफैक्ट निफ्टी ने जितने भी स्टॉक है सबका एक पीई का रेंज होता है। तो जैसे ना एक साइकिल चलती रहती है, वो पी रेशियो हाई जाएगा, फिर मीडियम होगा, फिर लो होगा, फिर हाई जाएगा, तो ये चक्कर घूमता रहता है, चक्का घूमता रहता है। तो निफ्टी का करंट पी जो रेशियो है 28 चल रहा है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव जोन में है। तो इस जोन में निफ्टी बहुत हाई है, यहाँ पे हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। हम इंट्राडे या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे लो अगर आपको 12 से 15 या 12 मिल गई, 12 से नीचे, तो आप, मैं बोल सकता हूँ आप लोन ले लो, अपना घर गिरवी रख के जितना पैसा निफ्टी में लगा दो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट हाई है, ये ऊपर के दो रेंज में आपको पैसा नहीं लगाना है। स्टार्ट करना है, थोड़ा पैसा यहाँ लगाना है, थोड़ा यहाँ लगाना है और यहाँ पे पूरा पैसा लगाना है। तो आगे देख लेते हैं कि कैसे हमें रिटर्न मिले निफ्टी के। तो जब लेस देन 14 था निफ्टी का पी तो 152% रिटर्न मिले 3 साल में। जिसने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, जब रेंज थी 28 एंड 30 के बीच में, उसको माइनस में रिटर्न मिले। इसीलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ निफ्टी अभी करंट में इस रेंज में, इसमें नहीं करना है। तो सारे स्टॉक है, ये मैंने निफ्टी का बता रहा हूँ, ऐसे सारे स्टॉक का एक पीई रेंज है, हिस्टोरिकल डेटा वो आपको मिल जाएगा उसी स्टॉक की वेबसाइट पे या एनएससी की वेबसाइट पे। सो अगर आज कबीरदास जी जिंदा होते तो एक दोहा जरूर लिखते थे, निफ्टी पी 28 में बाई करे सब कोई, निफ्टी पी लेस देन 28 में बाई करे ना कोई, जो निफ्टी लेस देन 20 में बाई करे तो दुख काहे को होई। एनीवेज, इस दोहे में बहुत बड़ी बात है, अगर समझना चाहो, समझदार हो तो आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है पीई आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये करंट पीई, जैसे अभी मैंने बोला बजाज फाइनेंस का हाई है कि लो है। सो यहाँ पे एग्जांपल है सबसे सिंपल, ये तीनों, अभी तीन मेथड है इसके, वो तीनों आपको चेक करना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले इसका इंडेक्स है जो, उससे कंपेयर करना है। तो निफ्टी का करंट 28 चल रहा है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया टीसीएस का। टीसीएस का 27 चल रहा है, निफ्टी का 28 है, तो ऑलमोस्ट हाई पे ही है, न्यूट्रल है। तो जिसके पास पोजीशन है वो तो ठीक है, बट फ्रेश पोजीशन बनाने वाला अभी नहीं है टीसीएस में। रिलायंस की बात करें, रिलायंस का 41 चल रहा है, निफ्टी का 28 है, तो बहुत ओवर वैल्यूड है। तो इस एक तरीका ये है कि हम इसके जो भी इंडेक्स है सेंसेक्स या निफ्टी, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसी के कॉम्पिटिटर एंड सेक्टर से, यही टीसीएस का इन्फोसिस से हम कंपेयर करें तो 24 है, तो वो भी हाई है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो 26 27 है।
तो ऑलमोस्ट इक्वल है, हाई वैल्यूड है। तो टीसीएस हमें पता चल गया कि 26 है तो हाई है। रिलायंस की बात करें 41 है, इंडस्ट्री निफ्टी एनर्जी में आता है तो 26 है तो ओवर वैल्यूड है। यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिल गया, निफ्टी से भी हाई है, सेक्टर से भी हाई है, इसके कॉम्पिटिटर्स से भी हाई है। कॉम्पिटिटर्स में भी देखो बीपीसीएल, आईओसीएल, इन सब का ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है पी। थर्ड बात करते हैं, कंपेयर इट विद इट्स ओन हिस्टोरिकल पीई। जो अभी मैंने बताया निफ्टी में एक ये रेंज बन जाती है, ये आपको सारे स्टॉक में आप स्टडी करोगे तो आपको एक रेंज मिल जाएगी कि ये ओवरऑल स्टॉक इसी पीई रेंज में घूमता रहता है। सो अभी सवाल ये आता है, अभी तक हमने ये देख लिया कि हाई है, लो है, तो रिलायंस, टीसीएस, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आपको पता चल जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि अभी निफ्ट अगर बजाज फाइनेंस का जो सपोज था पी 40 हाई है, तो क्या हाई पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर यस हो सकता है। इसको हम समझते हैं कैसे। इसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल ग्रोथ देखना पड़ेगा, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का। प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो फिर हमें एक और रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नाम है पीई ग्रोथ रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो वो हम समझते हैं कैसे। अब बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप देखो पिछले 5 साल में, मैं सीधे इनकम की बात करता हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 719 करोड़ था 2015 में, फिर 898 करोड़, 180 करोड़ बढ़ गया। उसके बाद लगभग 300 करोड़ बढ़ा है। उसके बाद 500 साढ़े 500 करोड़ बढ़ा है। उसके बाद 800 900 करोड़ के आसपास बढ़ गया। तो यही इसी स्पीड से अगर बढ़ता रहा, एवरेज जो 5 साल का ग्रोथ है, एवरेज पर ईयर ग्रोथ इज 30%। इसी ग्रोथ से अगर ये बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है 40-45% बढ़ेगा। तो ये फ्यूचर की क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको कंपनी की वेबसाइट पे, अगर आप जॉब करते हो आपको भी पता होगा, आप लोग भी खुद भी फोरकास्ट करते हो कि नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी का इतना सेल ग्रोथ होगा, इतना प्रॉफिट, एक टारगेट लेके चलते हैं ना, तो वो फोरकास्टिंग आपको कंपनी की वेबसाइट पे किसी न्यूज़ आर्टिकल में मिल जाएगा। तो वो आर्टिकल आपको चेक करना है। भाई थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है कि लो है तो बेच दिया, तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ग्रोथ रेट जो मैंने भी बताया था, पीई जी रेशियो जिसको बोलते हैं, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। करंट पीई बजाज फाइनेंस का पीई 40 है। फ्यूचर ग्रोथ रेट जैसा हमने प्रेडिक्ट किया कि 40 जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में 40-45% का ग्रोथ रेट दे सकता है। अगर हम इसको पीई को 40 से 45 डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 है। तो आज की डेट में ये महंगा है, बट आने वाले फ्यूचर में अगर कल इसी पी की हम बात करें तो ये सस्ता होगा, बिकॉज इसके ग्रोथ, इसका प्रॉफिट उससे डबल ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो फ्यूचर से कंपेयर करें तो करंट पी सस्ता है, अगर करंट से प्रेजेंट से कंपेयर करें तो महंगा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये पीईजी रेशियो लेस देन 1 है, तो हम बजाज फाइनेंस में या ऐसा कोई भी शेयर है जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमें अच्छा लग रहा है, ग्रोथ रेट हाई लग रहा है, तो हम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये पीईजी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा, पीई लो है तो खरीद लो, हाई है तो बेच दो। कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, एक वो प्रोजेक्ट एक खरीद लेती हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करती हैं और धीरे धीरे उसको लॉन्च करती हैं। फॉर एग्जांपल दिस ईयर हो सकता है कंपनी का पूरा फोकस हो कि लैंड खरीद लिया, घर वर बना लिए, धीरे धीरे बिक रहे हैं, बट लॉन्च नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर दिया तो सारे घर बिक गए, बहुत सारे हमने फ्लैट बेच दिए, ग्रोथ दिख रहा है, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखने को नहीं मिली, प्रॉफिट नहीं दिखा। तो अगर मैं फंडामेंटली चेक करूंगा तो मुझे देखेगा कि हाँ कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो पीई रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पीई भी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, हम आग बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये रियल एस्टेट सेक्टर एक्चुअली काम ही ऐसे करता है। मतलब एक प्रोजेक्ट लिया, कंस्ट्रक्शन में 1-2 साल चले जाते हैं, तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें प्रॉफिट इतना नहीं दिखाई देता है। जब उस कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं तब प्रॉफिट एक्चुअल में दिखाई देता है। सो
रियल एस्टेट में हमें और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम पी रेशियो। केवल पी रेशियो के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। कंपनी के एसेट्स ग्रोथ हो रहे हैं, कंपनीज के डेप्ट कितना है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं नहीं है, कैश फ्लो कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आई वुड सजेस्ट रियल एस्टेट में। एंड सेकंड सेक्टर इज माइंस एंड मिनरल्स में। इसमें आप पी रेशियो अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एकदम से एक साल में प्रॉफिट बढ़ जाता है, पी रेशियो कम दिखता है तो आंख बंद करके लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ प्रॉफिट बढ़ गया, पी भी कम है, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो वो सब हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ गया होगा। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या सीखा है इसमें। पीई अगर कम है तो हमें इन्वेस्ट करना है, कम है ज़्यादा है वो कैसे पता करेंगे, उसका 3 तरीके हैं। कंपेयर विद निफ्टी सेंसेक्स, जिस इंडेक्स में लिस्ट है उससे कंपेयर करो, कंपेयर विद पीयर्स, इसके कॉम्पिटिटर एंड सेक्टर से कंपेयर कर लो, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का हिस्टोरिकल डाटा। इसके बेसिस पे ये 3 पैरामीटर से हमें पता चल जाएगा करंट वैल्यू ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। और बहुत कोई कंपनी अच्छी है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इसका फ्यूचर ग्रोथ रेट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत डबल होने वाला है, तो हाई पी पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपका पीईजी रेशियो जो हमने सीखा है वो लेस देन 1 होना चाहिए और क्लोज टू 1 होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।